So the question is, in the given figure, rent is a rectangle. Its diagonal meter to find x if OR equal to 2x plus 4 and OT equal to कितना है 3x plus 1. तो बहुत सिंपल है. We know कि diagonals of a rectangle bisect each other, है ना? Right? Since diagonals of a rectangle bisect each other, right? है ना? तो OR जो हो जाएगा, OR इक्वल टू हाफ ऑफ RN है और OT जो है हाफ ऑफ T है ना? और इसका मतलब क्या है? डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर आल्सो इक्वल, हाँ या ना? सो हाँ सर। diagonals of a rectangle are equal. डायगोनल्स रेक्टेंगल की इक्वल है मतलब क्या? आर एन इक्वल टू टी ई. आर एन इक्वल टू टी मतलब हाफ ऑफ आर एन इक्वल टू हाफ ऑफ टी ई और हाफ ऑफ आर एन मतलब क्या हो गया? ओ आर. ओ आर बराबर ओ टी और ओ आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2x प्लस 4 और ओ टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3x plus 1, right? So 3x minus 2x equal to 4 minus 1. x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई. This is the correct answer of this question. Understood everyone? सब कुछ समझ में आया क्या? बताइए. Did everyone understand? Okay. क्या हम Yes, आगे? sir. ओके. आगे बढ़ सकते हैं. अगर समझ में आया तो कैन वी गो अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप लोग जल्दी 1 मिनट में लिख लें और थोड़ा सा जल्दी करेंगे. ट्राई टू कोऑपरेट, है ना? क्योंकि हमको आदत है ना एकदम हौले हौले आराम से कॉपी करने का फिर सॉल्व करने का. तो वैसे नहीं, थोड़ा सा टाइम को यूटिलाइज कीजिए और ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव तरीके से, है ना? ताकि आपको भी अच्छा लगे. सर हो गया. हो गया. चलिए फाइन. I'll go ahead for the next question. लिखिए द रेशियो बिटवीन एक्सटीरियर the ratio between the ratio between exterior angle the ratio between exterior angle and interior angle the ratio between exterior angle and interior angle of a regular polygon of a regular polygon is 1:5. सर ये होमवर्क में दिया था. Yes, sir. ओके ठीक है. देन आई विल चेंज द क्वेश्चन. और क्या फिर? चलिए. सर आपका क्वेश्चन नहीं दिख रहा. in the diagram in the diagram in the diagram ABCD is a rhombus. ABCD
सर हाँ जी, सर आपने पहले दूसरा क्वेश्चन दिया था ना एक्सटीरियर एंगल का। वो क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया है, वो होमवर्क में दिया ओके था, इसीलिए मैंने हटा दिया। ठीक है, in the diagram ABCD is a rhombus. The diagram is like this. And कुछ ऐसे है, कुछ इस तरीके से है, जैसे ए सर बी ये तो स्क्वायर है। सी डी, ये वाई स्क्वायर जैसा दिख रहा है, आप रोमबस कंसीडर कीजिए, बस यही बोलूंगा और क्या। 40 डिग्री और बी। ठीक है, तो आपको निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई, ट्राई टू सॉल्व। सर सर 1 मिनट। सर मेरा सही है आंसर। 1 मिनट only, I'll just check it out. एक ही मिनट। नहीं ना, 1 मिनट। आंसर जो है यहाँ पे फाइन, नहीं चारुल, नहीं वेदांग, आंसर इज डिफरेंट। जैसे एक बार चेक कीजिए आप लोग फिर से दोबारा, जल्दी जल्दी में गलती नहीं करनी है। हाँ सृजनी, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सर अब सही है। लेट मी चेक, आपने क्या भेजा है? नहीं ना वेदांग, एक बार चेक करो फिर से। सर अभी कैसे रॉन्ग आएगा? लास्ट 1 मिनट, उसके बाद मैं सॉल्व कर दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है? सर मैं ट्राई 1 मिनट, हाँ लास्ट 1 मिनट। चारुल नहीं ना, गलत हो गया यार। सर वो थोड़ा कहीं गड़बड़ हो गया सर। सर अब ठीक। नहीं चारुल, और ज्यादा गड़बड़ हो गया, ठीक है? देखो सिर्फ अभी सृजनी का करेक्ट आंसर आया और किसी का तो आया नहीं है।
मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। ये रोम्बस है, राइट। हाँ आपको पता होनी चाहिए कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है 90 डिग्री पे हाँ, एक सो दूसरे को एक्स बाइसेक्ट 90 करता डिग्री आएगा ना। है ना। बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, मुझे x माइनस वाई निकालना है, बिल्कुल। तो डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल्स, ये पता है क्या चीज, एक बार लिख देता हूँ, हमने बताया भी था, फिर से एक बार यहाँ भी लिख रहा हूँ। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisect each other at right angles. Right? Diagonals of a rhombus bisect each other at right angles. तो इसका मतलब क्या है, अगर एक ट्राइंगल मैंने लिया मान लो ADC में, है ना, तो इन ट्राइंगल ADC, ठीक है। हाँ तनिष बढ़िया यार, सही है। इन ट्राइंगल ADC में AD बराबर DC होगा, रोम्बस है तो AD बराबर DC होगा, साइड्स ऑफ रोम्बस। अब AD बराबर DC है तो क्या मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, एंगल DAC जो होगा एंगल ACD के बराबर होगा। एंगल DAC जो होगा वो ACD के बराबर होगा 40 डिग्री, हाँ या ना। एंगल अपोजिट टू द इक्वल हाँ साइड्स सर। आर इक्वल, है ना। तो अच्छा ये चीज 40 डिग्री पता चल गया। देखो कितना आसान बन गया। OCD ट्राइंगल अगर देखा तुमने, इन ट्राइंगल OCD, राइट, OCD, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस, ये तो 90 डिग्री होगा, हाँ या ना, ये 90 डिग्री होगा। हाँ सर। गुड, ये 90 डिग्री हो गया। अच्छा ये 90 डिग्री होगा, है ना। हम्म, तो जस्ट 1 सेकेंड, हमें ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है। तो ये 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो गया, प्लस ये वाली एंगल कितना है, ACD मतलब 40 डिग्री, करेक्ट ना। हाँ वेदांग अभी सही है। हाँ सर। तो ये हो गया 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री, राइट। सॉरी। तो 130 डिग्री, ये कितना हो गया, 50 डिग्री आ गया। अब y की तो वैल्यू निकाल ही लिया हाँ हमने, सर। है ना। और x कितना हो जाएगा, x तो बोलने की जरूरत ही नहीं, x कितना होगा, 90 डिग्री होगा क्या। हाँ है सर। ना, क्योंकि रोम्बस का जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, तो हो गया। फिर x माइनस वाई अपन निकाल सकते हैं, x माइनस वाई। सो x की वैल्यू 90 डिग्री है और y की वैल्यू 50 डिग्री है। आंसर होगा 40 डिग्री होगा, बस यही तो था। समझ में आया क्या सारे बच्चों को, ये बताइए। ठीक है, जल्दी से लिख ले, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, फिर इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर हाँ जी बोलिए। सर एंगल AO इज इक्वल टू, मतलब डायगोनल AO इज इक्वल टू डायगोनल OD हो सकता है। डायगोनल AC इक्वल टू BD होता है। ओके सर, तो सर वो बीच में मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट कर जाए क्या। हम बाइसेक्ट्स का मतलब वही हुआ, एक दूसरे को बाइसेक्ट्स करता है, ये आधा होगा, AO बराबर OC होगा और OD बराबर OB होगा।
सर बट एओ बराबर ओडी नहीं हो सकता ना? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अगर हाफ हाफ अगर है तो हो सकता है। तो सर अगर हम उस मेथड से सॉल्व करें तो अलग आ रहा है आंसर। कैसे कर रहे हो आप? सर एओ बराबर ओडी हुआ तो फिर 40 डिग्री 80 डिग्री हो गया। क्या 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 फिर से जरा बताओ। 40 डिग्री 80 डिग्री हो गया? हाँ सर 40 + 40 और फिर ये और तीनों एंगल्स का सम 180 आएगा। एक मिनट, आप ये बोल रहे हो कि अच्छा ये और ये इक्वल होगा, ये हाँ ना? सर। हाँ सर। एक्चुअली व्हाट आई सेड कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल। जैसे अब इसके केस में हमने क्या लिया था, एक ही मिनट, हाँ। जैसे रेक्टेंगल के केस में था तो इसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं, है ना? बट अच्छा एक चीज बताओ, रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल होते हैं क्या? ये चीज बताइए पहले। आर डायगोनल्स इक्वल इन रोम्बस? अगर प्रॉपर्टी, जस्ट चेक आउट द प्रॉपर्टीज, अगर प्रॉपर्टीज अगर ऐसा होगा तब तो फिर हो सकता है, बट आई थिंक कि सिर्फ रेक्टेंगल का डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स रोम्बस के इक्वल नहीं होते हैं, करेक्ट? तो एक्चुअली इस केस में अलग था, समझ में आ रहा है? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल होते हैं, उसीलिए बाइसेक्स भी हाफ हाफ होता है, बट यहाँ पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते, इसीलिए फिर हम ये वाला कंडीशन नहीं होगा, लाइक एओ बराबर ओसी होगा, ओबी बराबर ओडी होगा, बट एओ बराबर ओडी नहीं होगा, इसलिए ये वाली फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो ये आप इसलिए यूज कर रहे थे कि एओ बराबर ओडी नहीं, तो ये कब होता है? जब डायगोनल्स इक्वल होता है, बट रोमस में डायगोनल्स इक्वल होता नहीं है, तो इसीलिए ये वाली हम यूज नहीं कर सकते। क्लियर है क्या सारे स्टूडेंट्स को? कोई डाउट्स है? बताओ। सर अगर x 90 है ना तो वो जो एंगल ओ सी बी जो होगा ना वो 40 होगा। अल्टरनेट अपोजिट रूल के हिसाब से एंगल। मतलब उससे फायदा क्या हो रहा है वो तो ठीक है, बट सर हमें आप बोलना क्या चाह रहे हैं? सर हमें ओबीसी मिल सकता है ना फिर 90 + 40। बट ओबीसी हमको निकालना नहीं है ना, हमको बस x माइनस वाई निकालना है ना। सर फिर हम अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स का रूल लगा के फाइंड कर। नहीं, आप वो ठीक है, लेकिन हमको जब डायरेक्ट जब मिल रहा है x की वैल्यू डायरेक्ट, ये हमको प्रॉपर्टीज पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल 90 डिग्री, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? डायरेक्टली हमको x 90 डिग्री दिख ही रहा है, तो फिर मतलब मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि फिर हमको उतना घूम कर जाने की क्या सर मैं जरूरत है? वाई निकालने का बोल रहा हूँ। अच्छा, वाई हमने क्या किया है यहाँ पे? हमने तो यही तो किया है, एडी बराबर डीसी है बराबर, और इसमें ये 40 निकल गया, तो 90 40 और फिर ये निकाल लिया। और आप कैसे बोल रहे हो, जरा फिर से एक्सप्लेन कीजिए, आप वाई कैसे बोल रहे हैं निकालने के लिए? सर मैंने ये सोचा था कि x x 90 है और एंगल ओसी भी 40 है। ओसी भी 40 है? अल्टरनेटिव अपोजिट रूल्स के हिसाब से। ठीक है, और फिर? सर फिर ओबीसी हमारा 50 आया। हाँ जी बिल्कुल सही है, 40 50 है, फिर? तो सर अगर हम फिर 50 को अगर अल्टरनेटिव अपोजिट वहां से देखेंगे तो फिर हमें y नहीं मिलेगा, y के बाजू वाली साइड मिलेगी 50 डिग्री। हाँ तो फिर? तो सर हमने y कैसे 50 ले लिया? हाँ तो ये बोलो ना कि आप मेथड अपना मत बताइए कि कैसे वो हो रहा है, मुझे लगा कि आप कुछ अलग कुछ बता रहे हो। यहाँ पे आपने समझा नहीं, यहाँ पे देखो ए 40 डिग्री है, एडी बराबर डीसी है, रोम्बस साइड्स ऑफ अ रोम्बस एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, सो एडी बराबर डीसी होगा। हाँ सर। जब एडी बराबर डीसी होगा तो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये चीज तो पता होगा।
हाँ सर। हाँ, तो एंगल DAC बराबर होगा एंगल ACD, होगा क्या? क्योंकि ये इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड वाला एंगल ये और इसके अपोजिट साइड वाला एंगल ये, तो भी 40 डिग्री होगी क्या? सर कौन सा एंगल? ACB? यहाँ पे देखिए एंगल DAC जो होगा और ACD बराबर होगा क्या? एंगल DAC जो है CD के अपोजिट वाला एंगल है, एंगल ACD जो है AD के अपोजिट वाला एंगल है, हाँ सर फिर बराबर। तो इक्वल है, तो ये 40 डिग्री आ गया और ये 90 डिग्री होता ही है। डायगोनल्स जो होता है रोम्बस के 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, हाँ सर। तो 90 और 40 कितना हुआ? 130। और OCD ट्राइंगल में लोगे तो ट्राइंगल का सम जो होता है तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, 130 मतलब y जो होगा 50 होगा। हाँ सर अभी समझ। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, है ना? अगले क्वेश्चन में देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। इजी क्वेश्चन है ना? राइट ऑन द क्वेश्चन, द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, the measures of the angles of a quadrilateral the measures of the angles of a quadrilateral ABCD, the measures of the angles of a quadrilateral ABCD are respectively in the ratio of 1:2:3:4, then which of the following is true? नहीं, हमने तो ऑप्शंस भी देना पड़ेगा मुझे। The measures of the angles of a quadrilateral ABCD are respectively in the ratio 1:2:3:4. Find all the angles of the quadrilateral. सिंपल कर देता हूँ थोड़ा। Find all the angles. Find all the angles of the given quadrilateral. तो आइए तो हम मार्कर मतलब पेन टैब का मैं यूज करना पड़ेगा मुझे, है ना, समझाने के लिए। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स है जिसे सॉल्व नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं। तो देखो एक क्वाड्रिलेटरल है जिनके एंगल का रेशियो जो है 1:2:3:4 दे रखा है, ठीक है, और उनके एंगल्स निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब रेशियो दिया है तो हम क्या करेंगे कि लेट द गिवन एंगल्स बी x 2x 3x 4x, राइट? मैं तो ऐसे ही एज्यूम करूंगा, लेट यस सर। द गिवन एंगल्स। सर मेरे यहाँ पे पता नहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे यहाँ पे वो मैसेज जा ही नहीं रहा है। आवाज आ रही है बट मैसेज नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे? सर आई डोंट नो, बस 1 मिनट दीजिए सर, मैं फिर से लीव करती हूँ और ज्वाइन करती हूँ। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। Okay, so let the given angles be x, 2x, 3x and 4x respectively. And according to the question, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है बताइए? 36 60 360 360। अपना वेदांत कितने एक्साइटेड है ना सर, 60 डिग्री बोल देते हैं। मैंने 36 बोल दिया और उसके सर वो बाद फिर क्योंकि वो x की वैल्यू है इसलिए। ओह, हाँ,
बट मैंने तो x की वैल्यू पूछा नहीं था, मैंने तो कुछ अलग ही पूछा था। हाँ, वो सर मैंने गलती से एक्साइटमेंट में 36 बोल दिया एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट में। एक्साइटमेंट, गुड। अब लोग बड़े दुखी रहते हो यार, आप लोग खुश नहीं रहते हो। कितना हुआ? 2 और 1 3, 3 3 6 4 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 36 डिग्री। अब इसमें क्या ही बच गया? क्या बचा? कुछ बचा क्या? आप ही बताओ। नहीं हाँ सर, एंगल। उसके बाद सिर्फ नहीं सर, एक्स की आपने जो करेक्ट वैल्यू उसमें पुट अप करके सॉल्व कर देना, सिंपल हो गया फिर सॉल्व। कितना लल्लू सा क्वेश्चन है, एकदम चॉकलेट हाँ वाले क्वेश्चन। सर, इतनी मीठी चॉकलेट थी कि डायबिटीज हो गया। नहीं नहीं, उसको डाइजेस्ट करने की पावर होनी चाहिए, है ना? जब इजी से इजी से, अब ऐसा थोड़ी है, एक क्रिकेटर जो होता है सारे बॉल्स को खेलता है, तो हमको सब खेलना चाहिए, और ये भी क्वेश्चन जरूरी होता है कि नहीं? बताओ सारे सर। क्वेश्चन। हाँ जी बताइए। हाँ सर। सर बट तीखी चॉकलेट से हमारा सेहत अच्छा रहता है। दैट इज ऑल्सो ट्रू, बट हमेशा बहुत ज़्यादा भी तीखी नहीं, मतलब दोनों मेंटेन करना होता है ना? तो ये तो फिर दिक्कत होती है। ओके फाइन, बढ़िया है। हम्म, क्या आप अगले क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं आप लोग? हाँ सर। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन सोच रहा हूँ दूँ, थोड़ा चैलेंजिंग दूँ, क्या चलेगा? चलेगा। पक्का? Yes. कितने लोगों को चलेगा चैलेंजिंग क्वेश्चन अगर दिया तो? क्या सर? चैलेंजिंग क्वेश्चन दूँ क्या? थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चंस। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, दे चैलेंज दो, मतलब देखते हैं सॉल्व करते आएगा कि नहीं। आएगा आएगा बिल्कुल। हाँ। एकदम चॉकलेट वाला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा भी टफ नहीं दूंगा, ऐसा इजी दूंगा कि मज़ा आएगा आपको। सर इसका क्या मतलब है? अभी तो कहा था आपने कि चैलेंजिंग दोगे, अब कह रहे हो कि और तो इजी दोगे। अरे तो चैलेंजिंग में इजी भी तो होता है, मतलब चैलेंजिंग है बट अरे बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया, ऐसा क्वेश्चन नहीं लगता कि अरे वाह इजी था, लेकिन कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है ना वो। सर मतलब आप प्यारा क्वेश्चन बोल रहे जो भी है देखते हैं, अगर सॉल्व हो गया तो प्यारा है, नहीं सॉल्व होगा तो खट्टा, मतलब चैलेंजिंग होगा। सिंपल लिखिए, इन द गिवन फिगर आप लोग लेकिन बहुत ही अच्छे हो। इन द गिवन फिगर AD इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, AB बराबर 20 सेंटीमीटर एंड BC बराबर CD बराबर 25 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ABCD। फाइंड द एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि सर ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन क्या हो सकता है, बट क्वाड्रिलेटरल भी तो इन्वॉल्व है इसमें, है ना? तो एक मैथ्स के स्टूडेंट्स को ये एटीट्यूड होना चाहिए, अरे ठीक है यार, है ना? और खासकर जब आगे आप हायर क्लासेस में जाओगे ना, तो कभी भी एक चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। आपको बता दूं कि 3-4 चैप्टर मिलकर एक क्वेश्चन बनाया जाता है, तो 3-4 कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, है ना? तो आदत वो बनानी चाहिए। फिगर कुछ ऐसे है, A B C D
अब क्या चाहिए, इतना आसान तो दे दिया। 20, 25, लेकिन बट मैं मुझे अप्रोच देखना कि आप लोग कैसे सॉल्व कर रहे हो। ये 15 सेंटीमीटर। सर ये कैसे पॉसिबल है ऐसा? इस मतलब ऐसा ये कैसा पॉसिबल है मेजरमेंट वाला रेक्टेंगल? और मैं बता दूं कि जो भी आंसर्स, जो भी स्टूडेंट्स आंसर्स देने वाले हैं, रूट के फॉर्म में देना। जैसे अगर √3 आ रहा है, √2 आ रहा है, तो उसी के फॉर्म में आंसर देना, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, ठीक है। और हाँ जी बताइए। सर मेरा बाहर क्लास था, तो सर मैं अभी ज्वाइन किया, क्या आपने, क्या आप दिखा सकते हैं क्या क्या आपने लिखवाया? मैं स्क्रीनशॉट ले। अभी वो बाद में रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप पे होना, आप मैं नोट्स शेयर कर दूंगा वहां पे, चलेगा? हाँ सर, हाँ सर, तो क्योंकि अगर अभी आप क्वेश्चन दे रहे हो उसमें आपने जो आज सिखाया होगा वो होगा, इसीलिए ठीक है, ये ले तो लो, मुझे क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत है। यहाँ से ले लो, यहाँ से। दिस वाज द फर्स्ट पेज। पर इतना ही ना? फर्स्ट पेज था, फिर सेकंड पेज। सर सर तो आज कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बताए ना सर? नहीं नहीं, अभी कंसेप्ट नहीं बता है, क्वेश्चन ही बस सर किया है। सिर्फ क्वेश्चन? हाँ ओके। हाँ, चारुल बोलिए। नहीं सर, और एक हिंट दे देता हूँ, अरे ये 90 डिग्री है। हाँ, अब क्या वेदांशु सर, आपने तो बस क्वेश्चन तो एकदम चॉकलेट ही बना दिया। इतनी भयानक आंसर्स आए हैं ना आपके। ठीक है, थोड़ा देर वेट कीजिए चारुल, बाकी लोग का आंसर्स देखता हूँ कितना है, फिर मैच आउट करेंगे, है ना। भरोसा सर क्या हम्म। सर रॉन्ग मतलब नहीं नहीं, रॉन्ग? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मैंने देख लिया अभी। और बाकी स्टूडेंट बताइए जल्दी फास्ट। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, लेकिन पता है क्या, वो क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन उसके बिना, बट आपको थोड़ा सा ये लगेगा, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, तो बट ट्रिग्नोमेट्री तो आपको अभी 8th में सिखाया नहीं है, तो वो फिर क्वेश्चन में आपको दे नहीं सकता। क्वाड्रिलेटरल्स का ही क्वेश्चन है, बट आई कांट गिव यू दोज क्वेश्चंस। सर इसको अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल तरीके से सॉल्व करें तो आ सकता है सर? नहीं नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से मत करो भाई, क्या करोगे ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ कि आंसर आ सकता है क्या सोल्यूशन? हम्म। आप पहले सोचिए कि सच में ट्रिग्नोमेट्री से हो पाएगा क्या। ऐसी बात नहीं करनी है कि सर ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कैसे, इसमें क्या ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे बताओ आप ही। अरे नॉर्मल, इफ यू नो द नॉर्मल मेथड देन व्हाट इज द नीड ऑफ सर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हम इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है और हाँ तो 90 डिग्री मतलब, ट्रायंगल। लेकिन कहीं भी थोड़ी लगा दो, उसका फायदा क्या, मतलब ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आपको क्या यहाँ पे मिल रहा है एरिया में, उसे क्या यूज करोगे आप। 90 डिग्री है बस, वो ठीक है दिखा, बट उसका एप्लीकेशंस क्या है यहाँ पे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज बिना ट्रिग्नोमेट्री का होगा ही नहीं, बट इस जहाँ पे जरूरत है हम वहाँ पे यूज करेंगे ना, यहाँ पे क्या जरूरत है, ऑलरेडी डेटा दिया हुआ है, तो क्या जरूरत है उसको, है ना। मनो में आपने डेसिमल में आप दे दिया आंसर, मेरे पास डेसिमल में तो नहीं है, बट ठीक होना चाहिए। और कुछ तो गलत है? मेरे पास डेसिमल में आंसर नहीं है, रूट के ही फॉर्म में आंसर है, तो
625√3/4 है कि 2 है? अरे सही है भाई, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हारा आंसर सही है, ठीक है। आप कितना परेशान हो जाते हो। मैं एक बार सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप लोग मैच आउट कर लेना, ठीक है। इन द गिवन फिगर AD बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर, AB बराबर 20 सेंटीमीटर से, राइट। हाँ सही है, सही है, सही है। मनोमय का भी यही आ रहा है। हेरॉन्स नहीं यूज करना है, हेरॉन्स एक्चुअली यूज नहीं करना है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया था तनिष। बिल्कुल सही है, करेक्ट। सर हेरॉन्स मतलब हेरॉन्स फार्मूला एक बताया था मैंने। सर कब? कब? आज नहीं, ट्राइंगल जब पढ़ा रहा था ना, एरिया एरिया जब पढ़ा रहा था उस समय बताया था। √S × S - A S - B S - C। सर तो तब मैं नहीं था क्लास में। हाँ तब शायद नहीं होंगे आप। सर मैंने सितंबर या अक्टूबर। हाँ एनीवे देखते हैं वो अगर आएगा तो, है ना। यहाँ पे देखो ये हमको एरिया ऑफ ABCD बताना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले ABD का एरिया निकालेंगे और BCD का एरिया निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। बट ABD जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। यस सर। ABD इज अ, सर इसके दो आंसर आ सकते हैं। नहीं सृजनी सही है, परफेक्ट। ABD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस मैं यूज कर ही सकता हूँ। तो BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। सर एक मिनट चारू, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन, उसके बाद में आप पूछ लेना, ठीक है। अभी बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिए आप लोग। आपने सॉल्व कर लिया ना, उसके बाद में कुछ अगर मैं बोलता हूँ कि डाउट से तो वहां पे पूछ ले। BD स्क्वायर है यहाँ पे, राइट। तो AB की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू कितनी है 15। सर तो उस फॉर्मूला में डायगोनल से एरिया निकालते हैं। रुको तो भाई, अभी मैंने पूरा सॉल्व किया क्या मनो में। आप आधा सॉल्यूशन देके क्यों आप क्वेश्चन 1 में ऐसे लग रहा है कि ऐसा, पहले सुनो तो आप। मैं सबको बता रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल बी अ गुड लिसनर, राइट। नहीं तो फिर क्या होता है, आधा अधूरा आप आधा सुनते हो, फिर उस पर कंक्लूजन आप नेक्स्ट वाला निकालते हो आप। लेट मी एक्सप्लेन, पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट सुनो आप, पूरे सॉल्यूशन को देखो, एंड तब हो सकता है कि उसके बाद आप कुछ का लॉजिक कुछ अलग आपका कंक्लूजन आप निकालें। तो आप आधा नॉलेज लेकर आप कंक्लूजन प्लीज नहीं निकालें, ठीक है। तो ये 20 का स्क्वायर हो गया प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये 400 आ गया। ये कितना हो गया 225, so ये हो गया 625। BD कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 625 मतलब 25 सेंटीमीटर। अब जो है BD जो है ना, BD निकल गया कितना 25 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो, अरे ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एरिया तो हम निकाल ही सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस, हाइट कितनी है 15, तो ये 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ABD। और जरा बताइए BD की भी वैल्यू 25 सेंटीमीटर हो गई। तो BCD क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एरिया ऑफ, हाँ सर। यस, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल BCD जो आ गया √3/4 साइड स्क्वायर। अब बस इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है भाई। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बराबर, ये जोड़ दो 150 प्लस √3/4 इंटू 625। बस इतना ही छोड़ दिया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। बहुत ज्यादा खुश होना चाहते हैं, अगर खुश होना चाहते हैं आप लोग
तो और ज़्यादा थोड़ा बस डेसिमल में कर सकते हैं और क्या, बट आई थिंक ये डेसिमल में करने की जरूरत नहीं, आंसर तो इसी फॉर्म में दिया है। बस ये सॉल्यूशन था। अब बताइए मनोमय, चारुल, जिनको भी डाउट्स आप पूछ सकते हैं। बताइए मनोमय, आपको कुछ डाउट्स है? सर सिर्फ हाँ एंगल एबीडी ही राइट एंगल ट्रायंगल है ना? क्या चारुल? हाँ यस करेक्ट, सिर्फ ए बी अब तो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐड कर दिया। बराबर करेक्ट, मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐड कर दिया। बताओ मनोमय, कुछ डाउट्स है आपको और? नहीं सर। सर हाँ एक उसीलिए दूसरी एक जनरल मिनट, क्वेश्चन है। एक मिनट चारुल, हाँ उसीलिए मैंने बोला कि एक बार ना आप लोग पूरी अच्छी से जब सुनते हो ना, तो क्या होता है कि उसमें जो डाउट्स होता है वो आपका डाउट्स आगे का ही रहता है, बट वो आगे में कवर करने वाला रहता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जस्ट रिक्वेस्ट है कि आप पूरी, जब कोई क्वेश्चन जब मैं एक्सप्लेन करूँ उसकी पूरी ध्यान से, उस समय कुछ मन में नहीं लाओ, पूरी अच्छी तरीके से उसको सोचो कि क्या है, कौन से स्टेप्स कैसे किया जा रहा है, और उसके बाद में कुछ डाउट्स होता है फिर पूछो कि सर ये आपने कैसे किया, क्या हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। सो दैट इज गुड अप्रोच, राइट? तो एक्चुअली ये तरीका होनी चाहिए। हाँ चारुल बताइए आप। सर अगर हम ए एंगल एबीडी को हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्यों फाइंड किया? हम अगर इसको हेरॉन्स फॉर्मूला से फाइंड करते तो भी यही आंसर आता। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपको अगर शौक है हीरोज फार्मूला यूज करने का तो आप कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट हम तो थोड़ा स्मार्ट वर्क अपनाएंगे कि थोड़ा टाइम भी बचाना है, कंपटीशन का जमाना है, जो काम अगर 10 सेकंड में हो जा रहा है तो हम 1 मिनट क्यों लगाएंगे। आप फिर हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे, s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई टू, फिर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। आप कर सकते हैं, मना नहीं है, मैं मार्क्स फुल दूंगा, लेकिन आपको टाइम है क्या उतना, अगर कर सकते हो तो यू कैन डू इट। सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं, कभी हाँ कभी हुआ तो तभी सोचने के लिए। नहीं, सोचने के लिए कर सकते, बट वैसे थोड़ी ना, मैंने मना थोड़ी किया कि आप नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। बट वो हीरोन्स फार्मूला उसीलिए बनाया गया है कि जब वहां पे कुछ आपको परपेंडिकुलर पता नहीं है, ठीक है, वहां पे कुछ परपेंडिकुलर नहीं पता है, नॉर्मल एक स्केलेन ट्रायंगल दे दिया गया, उसमें तीनों साइड्स दे दिया गया, उस सिचुएशन में आपको हीरोन्स फार्मूला यूज करना चाहिए, तो वहां पे कुछ ऑप्शन ही नहीं है उसके अलावा, तब आप यूज कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, और कुछ किसी का कोई प्रश्न है और क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं पूछेंगे, नहीं डाउट्स है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। हो गया, इसको लिख लिया। हो गया डन। कैन वी गो अहेड? ओके सर हाँ सर। ठीक है। चलो जस्ट अ मिनट।
if the sum of the interior angles, if the sum of the if the sum of the interior angles of a regular polygon of a if the sum of the interior angles of a regular polygon measures measures 1440 degree, बहुत आसान क्वेश्चन है. हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव? हाउ मेनी साइड्स how many sides does the polygon have? If the sum of the interior angles of a regular polygon measures 1440 degree, how many sides does the polygon have? बताइए कैसे सॉल्व. So if the sum of the interior angles of a regular polygon measures 1440, how many sides does the polygon have? तो बड़ा इजी सा प्रश्न है. बताइए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन क्या होता है? 10 minus 2 into 180. करेक्ट करेक्ट. सम ऑफ द interior angles of a regular polygon equal to n minus 2 into 180 डिग्री, है ना. तो n यहाँ पे हमको पता नहीं है बट दिया है ना, टोटल एंगल दिया है सब n minus 2 into 180 डिग्री इक्वल टू 1440. तो n minus 2 equal to how much? 1440 by 18 8 जा 144 और n की वैल्यू कितनी आ गई? 10. तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ साइड्स इस 10 डेकागॉन है ना. रिक्वायर्ड, ये तो फॉर्मूले बेस्ड था क्वेश्चन. क्लियर है क्या सारे बच्चों को? हाँ सर. गुड. चलो आगे बढ़े. हाँ सर. ठीक है फिर. ओके. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सर 1 मिनट. ओके घ्या 1 मिनिट वेदांत. Can we go ahead? Yes, sir. Okay. Okay. If the exterior angle of a regular polygon the exterior angle of the exterior angle of a regular polygon is
the exterior angle of a regular polygon is 1/5 of its interior angle is 1/5 of its the exterior angle of a regular polygon is 1/5 of its interior angle. How many sides have the polygon? How many sides have the polygon? ये कितने नंबर क्वेश्चन है आज के लिए अभी तक? सर ये हमारा 11th क्वेश्चन है. Okay. How many sides have the polygon? The exterior angle of a regular polygon is 1/5 of its interior angle. How many sides have the polygon? सर इसका आंसर फ्रैक्शन में है. साइड्स तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता डियर. सर मेरा बराबर है. आनंद, इट सीम्स टू बी करेक्ट बिकॉज आंसर ये क्वेश्चन जस्ट मैंने ऐसे आंसर्स हमारे जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो मैं बताऊंगा, बट सही है, ऐसे लग रहा है कि सही है. ठीक है, मैं एक बार सॉल्व करता हूँ तो एक बार वेरीफाई कर लेना. ठीक है. ओके सर. मतलब हाँ बट इट कुछ चुका हाँ क्या? मतलब कि नहीं चुका नहीं है, बिल्कुल सही है. एक्चुअली मेरे पास इसका हाँ करेक्ट है, करेक्ट. अभी और एक दो स्टूडेंट्स का आ गया ना, करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है. सृजनी आपका भी सही है. ओके. हाँ सर हाँ जी बताइए नंदिनी. सर मुझे एक डाउट है. हाँ सर हाँ, आपने पूछो. बोला था कि हम 1 आवर तक सम प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे. बिल्कुल. तो फिर सर 1 आवर हो गया. तो इसमें लॉस क्या हो रहा है? क्वेश्चन ही तो सॉल्व कर रहे हैं. हाँ सर. मैं कर लेंगे, इसके बाद करेंगे. हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है उससे अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स. सर आपने रेशियो की जगह फ्रैक्शन दिया है. सर क्या? आपने थोड़ा ट्विस्ट किया. कोई बात रेशियो नहीं, की जगह फ्रैक्शन दिया है. सर वही थोड़ा ट्विस्ट किया. थोड़ा ट्विस्ट किया, कोई और बात सर नहीं. सर मैं कर रहा हूँ. कर रहे हो आप तो फिर मैं नहीं करूँ सॉल्व? एक तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11th राइट आज के लिए. आज का ये 11th है ना या 10 है? बोलते नहीं हो यार, बिना बोले आप लोग कैसे रह जाते हो? सर हाँ बोलो.
सर मुझे बस एक कंफ्यूजन है क्योंकि मतलब जब जैसे मतलब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो मेरे टोटल में 9 क्वेश्चंस हुए हैं सॉल्व, और आई गेस क्लास में मतलब क्लास शुरू होने से पहले एक किसी ने तो बोला था कि 5 हमारे पहले ही हो गए थे, इसलिए फिर मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, बाकी दूसरे बच्चे बता देंगे। चलो देखो वेदांत बताएगा। वेदांत कितने क्वेश्चन सॉल्व किए डियर, बता सकते हो? सर मेरे इसमें 6 है बुक में। सर मैं काउंट करके बताता हूँ। देखो मैं ही काउंट कर लेता हूँ ना, सिंपल। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, 2 सेकंड क्वेश्चन था, 3 थर्ड क्वेश्चन, 7 सर 4 आज के क्वेश्चंस 5 6, ये 6 क्वेश्चन। हाँ मतलब हाँ आपने सर ये मेरे, वाला 6th क्वेश्चन है। हाँ टोटल बताया हो, करेक्ट। चलिए हाँ सर मैंने टोटल बताया है। तो सर मुझे नहीं आ रहा है, आप कर सकते हैं प्लीज। हाँ बिल्कुल। सर मेरा डेसिमल में आ रहा है तो गलत है। चलो हाँ, साइड टू डेसिमल में आ नहीं सकते हैं तो देखो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ a regular polygon is 1/5 of its interior angle. So let the interior angle be x. Let the interior angle be x and exterior angle कितना हो जाएगा? x/5 है ना, हाँ सर। राइट? Right? So let the interior angle be x and exterior angle be x/5। और आपको पता है पॉलीगॉन में इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। 180 डिग्री अपन ने लिख लिया, और बस हौले हौले इसका एडिशन निकालना है। 5 इंटू एक्स 5x प्लस एक्स 6x अपॉन 5 बराबर 180 डिग्री। मैथ्स इज फन राइट? 150। x equal to 180 degree into 5 by 6, 630, 30 times 35 जा 150। अब इंटीरियर एंगल 150 डिग्री आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि कितने साइड्स हैं, तो देखो टोटल सम कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, है ना, ये टोटल एंगल्स। तो अगर n से डिवाइड करेंगे तो एक एंगल निकल जाएगा, हाँ या ना? सर वेट उससे अच्छा हम हाँ बोलो। सर उससे ये बहुत कॉम्प्लिकेट होता है ना, उससे अच्छा हम एक्सटर्नल एंगल निकाले वे सर 360। सर अभी 150 इंटरनल एंगल आया ना, तो एक्सटर्नल आया 30 आया। एंगल आया 30, सो 360 डिवाइडेड बाय 30 12। कोई दिक्कत नहीं है, देखो वो भी वैसे भी सही है, और ये जानबूझकर मैंने इसीलिए किया कि थोड़ा फॉर्मूला जानबूझकर याद होगा बच्चों को। वो आपका बिल्कुल सही है क्योंकि आनंद, वो बिल्कुल सही सर है। क्योंकि हाँ ये बहुत कॉम्प्लिकेट होता है फिर। तो कुछ कुछ चीजें है कि हमको हर चीज आना है, इजी भी तरीका सीखना है, कॉम्प्लिकेटेड भी सीखना है। जो कॉम्प्लिकेट हो रहा है ठीक है, लेट इट बी। बट वो भी सही है कि आपने अगर इंटीरियर 150 निकाला तो एक्सटीरियर 30 हो गया, है ना, और फिर आपने हाँ 360 को 30 से डिवाइड कर दिया, करेक्ट डिवाइड ना? किया, हाँ हाँ तो वो परफेक्ट हो, बिल्कुल सही है। और ये मैं जानबूझकर मैं एक निकाला कि इस मेथड से, हमने शायद आपको बताया नहीं था, तो एक बार फार्मूला यूज है, जस्ट इसी बार में फार्मूला तो यूज करूंगा। हमको ओके बताने सर। का मतलब रीजन बस यही था, बाकी कुछ नहीं यहाँ पे। हाँ तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये मेथड में क्यों यूज करो, आई एम टेलिंग द रीजन एज वेल, है ना। तो ये बस था कि ये टोटल एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, और n से डिवाइड किया तो एक इंटीरियर एंगल निकलेगा, है ना। तो 150 डिग्री है, ये देख लो, 180 n माइनस 360 डिग्री हो गया, और 150 n। हालांकि बात वही आएगा कैलकुलेशन में, 180 माइनस 150 कितना हुआ, 30 n इक्वल टू 360। तो n बराबर कितना हो गया, 360 बाई 30, 12।
यानी पॉलीगॉन के पास में कितने साइड्स हैं भाई? 12, एक दर्जन है ना, 1 डजन। ठीक है, क्या इसी को कंटिन्यू करना है या कुछ अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे फिर? सर इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। वोटिंग वोटिंग सर अलग अलग टॉपिक सर सर अलग कोई टॉपिक ही नहीं है इसलिए। है ना, बहुत सारा है। हाँ, डाटा एक्चुअली पोर्शन भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक बार अगर पोर्शन फिनिश हो गया तो पूरा जो बोलोगे आप फिर मैं रिवाइज कराऊंगा, कुछ एडवांस भी बताऊंगा। और तो आई थिंक इस पे ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो गए है ना, इस पे आई थिंक 2 लेक्चर्स हो गए ना। एक्चुअली लास्ट सर आपने इसमें एक्स, ये पहले वाले में एक्स किया है, वो इंटीरियर एंगल है। राइट राइट, वो इंटीरियर एंगल से बिल्कुल। सर एक्सटीरियर एंगल तो बड़े होते हैं सर, तो ये सर ऐसा आपने ऐसा थोड़ी होता है, एक्सटीरियर एंगल बड़ा होता है। एक्सटीरियर और इंटीरियर का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, बस ये ध्यान में रखिए। इट्स नॉट सर एक्सटीरियर बड़ा होता है तो आपने लिखा कि एक्सटीरियर एंगल इज 1/5 ऑफ इंटीरियर एंगल, पर सर उल्टा होना चाहिए। ऐसा किसने बोला कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा बड़ा होता है? सर क्योंकि एक्सटीरियर सर 360 आप टोटल आप कौन सी एंगल के बारे में बातचीत कर रहे हो? ये एंगल्स के बारे में नहीं, मतलब एक जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल से हाँ ऑफ सर, कोर्स। हाँ सर मैंने पूछ चुका। हाँ सर मैंने कुछ गलत कर दिया। बट यू अंडरस्टूड ना, मैं बोल रहा हूँ मैं हाँ सर, मैं मन में। अभी लिख रहा हूँ। सर मैंने क्या किया था सर, मैंने 180, सर नंबर ऑफ साइड अगर x होगा तो 180 टाइम्स x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x। सर ये एक इंटीरियर एंगल हुआ इज इक्वल टू 5 टाइम्स 360 बाय x। मैंने ये किया सर, लेकिन मेरा डेसिमल आ गया। गलती किया ना आपने, डेसिमल में वैसे साइड्स तो डेसिमल में होंगे, हो ही नहीं सकता है ना। ओके सो कैन यू गो अहेड, कितने लोगों को लगता है जैसे चैट बॉक्स में बताइए, इज दिस एनफ या और कुछ इस पर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पे क्वेश्चन करना है, बताइए। कैसे भी सर। ओके सर मेरे As से you भी wish, शुरू sir. करते हैं ना मस्त पैकी। अच्छा हाँ ओके, और सारे स्टूडेंट्स अपना वोट ये बताइए। हाँ ओके फाइन। सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के दिन अभी 30 मिनट्स ही बचे हैं, तो फिर अगर हम नहीं ये आज के दिन स्टिल कर लेते तो फिर 30 मिनट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बिकॉज क्या है, टाइम पोर्शन भी थोड़ा आगे जाना चाहिए, बिकॉज इस आई थिंक ये 2.5 लेक्चर्स लगे इस टॉपिक पे। पिछले बार भी हुआ था, उसके पिछले बार तो ऐसा आई थिंक। और इस पे क्वेश्चंस जो है, 2 टॉपिक, सॉरी 2 लेक्चर हुए, हाँ 2 2 लेक्चर, लेक्चर हुए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आई थिंक लास्ट लेक्चर्स और लास्ट लेक्चर्स के एंड में, मतलब लास्ट वीक के लास्ट वीक में हमने स्टार्ट जस्ट किया था, ऐसे शायद लग रहा है। हाँ सर, हाफ हाँ लेक्चर में स्टार्ट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स हो गए। तो इस पे और इन केस इफ यू नीड फिर हम दोबारा इस पे आएंगे, ठीक है? अगर समय बचा तो फिर से हम दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, जैसे बुक्स में उसको सॉल्व कीजिए। कुछ डाउट्स है तो डाउट सेशन में आओ ना भाई, मैं तो 3:15 को आ जाता हूँ। जो बच्चे हैं कुछ उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देता हूँ, वो अपना सॉल्व करते हैं, राइट? तो मैं तो अवेलेबल ही हूँ, 3:15 से आ जाता हूँ, तो आप आ जाइए, उस समय प्रैक्टिस कीजिए, कुछ क्वेश्चन अगर चाहिए तो कुछ सर एक्स्ट्रा। आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हो? हाँ मैं दिया, आज पूछो तनीश से, तनीश दिया कि नहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक? दिया। हाँ, तो जो लोग रहते हैं उनको मिलता है फिर, ठीक है? तो ऐसा है, ठीक है? तो अब हम क्या करें फिर, एक काम करते हैं, आई थिंक इस पे एक छोटा सा जो चैप्टर्स है मैं इसको खत्म करता हूँ। आई थिंक विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स जो है, हाँ जी
तो एक काम करते हैं, देखो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स काफी इजी चैप्टर्स है, राइट? आपके पास बुक्स है क्या, ये बताओ पहले। हाँ सर है। हाँ, तो बिकॉज वी हैव हाफ एन आवर, ठीक है, और विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप में कुछ है ही नहीं, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। आपको फिगर, सारे फिगर्स तो मैं बना नहीं पाऊंगा, है ना, आपको बुक्स में रेफर करना है। उसमें एक यूलर्स ये है, फॉर्मूला है, जो सबसे ज्यादा यूलर्स रूल है वही इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको याद करना है फिगर के कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने फेस होते हैं, है ना, ये सारा चीजें, अलग अलग व्यू है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, है ना। तो उससे एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं। तो ये एक चैप्टर्स इजी हो गए। वी हैव हाफ एन आवर में एक फिनिश भी हो जाएगा, और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। आप बताइए, इज दिस ओके फॉर एवरीवन? और नेक्स्ट क्लास में फिर हम ये जो टॉपिक है, क्या नाम है इसका, स्टैटिस्टिक्स का, डेटा हैंडलिंग हम चालू कर देंगे। यस सर। ठीक है, इज दिस ओके फॉर एवरीवन? मैं सबसे परमिशन ले रहा हूँ, बताओ। हाँ सर। ओके, हाँ सर। ठीक है, चलिए। तो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स लिखिए टॉपिक, विजुअलाइजिंग सॉलिड, विजुअलाइजिंग, और बुक्स भी निकाल के रखें इसमें, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ऑन जूम चैट ओनली। क्या है भाई चारू, किसको मैसेज कर रहे हो? सर वो गलती से निकल। किसको मैसेज कर रहे थे? हम्म, सर 1 मिनट, पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे जा सकते हो हाँ सर? और सर मुझे चेक करना है मैंने जो किया था वो सही किया था क्या, मैं बोल सकता हूँ सर? हाँ बिल्कुल बोलिए। सर तो मैंने किया था कि 180 टाइम्स ब्रैकेट n-2। हम्म, सर तो ये टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल हुआ, तो राइट, डिवाइडेड बाय n ये एवरी इंटीरियर एंगल हुआ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर इज इक्वल टू, ये सब इज इक्वल टू 5 5 multiplied by 360 divided by x. वेट, इज इक्वल टू 5, 5 multiplied by 360 divided by x. 5 मल्टीप्लाइड बाई, नहीं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 360 आपने किया था, नहीं ना ये, 5 multiplied by 360 divided by x. हाँ वो गलत है ना। 5 से क्यों आपने मल्टीप्लाई किया? सर क्योंकि एक्सटीरियर एंगल टाइम्स 5 इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल। एक मिनट, मुझे लिखने दे, आप क्या बोल रहे हैं, ताकि आपने ये लिखा है ना n-, बाकी भी बच्चे देखें इनका डाउट्स, n-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 5 इंटू 360 बाई एक्स, राइट? सर और इधर भी डिवाइड बाय n। n सर तो डिवाइड ये, बाय n। हाँ तो सर ये और x की जगह सुनो सुनो n। सुनो, सर हाँ हाँ, सर x की जगह n है सर x की वहां पर। जगह n है, ओके। सर हाँ वहां पर तब n तो है। आपने तो यही कर दिया, n खत्म हो गया, फिर ये तो हाँ गलत हो सर गया ना। तो n-2। तो ये सर ये तो डायरेक्ट फिर कैसे 180। आ जाएगा? n-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू, ये तो आपने टोटल सम ऑफ इंटरनल एंगल्स निकाल दिया, जो कि हमको यही निकालना था। ये तो 5 इंटू 360 डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो आप? और 5 इंटू 360। मुझे n तो पता ही नहीं है, देन हाउ कैन यू फाइंड आउट द टोटल इंटरनल एंगल्स? सर ये टोटल ऑफ एक्सटीरियर है। हाँ तो सर। फिर इंटीरियर एंगल्स के इक्वल कैसे कर दिया आपने? हाँ सर गलत है सर, तो क्या आप फिर से वो सॉल्यूशन दिखा सकते? हाँ, सर मैंने आपको एक मैसेज भेजा है, वो आप हाँ हाँ हाँ, अभी पढ़ रहा हूँ वेदन। ओके, क्या करोगे वेदांत, आप मुझे बताओ चैट में। हाँ सर 1 मिनट। हम्म, सर आपने इस लेफ्ट में x प्लस
ये सर तो एक्स क्या है इसमें? एक्स जो है इंटीरियर एंगल से डियर। सर सम ऑफ इंटीरियर। नहीं नहीं, सिर्फ एक इंटीरियर ओके, एंगल्स एक दिए। इंटीरियर। हाँ हाँ जी बिल्कुल, यस यस यस, वेदांत में आपको ये करता हूँ, ठीक है। ये तो और इधर भी विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। अब इसमें क्या होता है, देखो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स ये जो चैप्टर्स है, बेसिकली हम बहुत सारे अपने डेली लाइफ में डिफरेंट वी इनकाउंटर लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। जैसे मोबाइल फोन है, डाइस है, पेन है, सिलेंडर है ना, मार्बल है, ये सारे चीज है, फनेल्स है, अलग अलग शेप के यहाँ पे दिया है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमको किसी भी डायमेंशंस हमको पता चलेगा, है ना। इन दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू सी हाउ द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, सिलेंडर और जो सॉलिड शेप्स हैं वो कैसे डिफर करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसमें कुछ चीजें हैं, तो हम कुछ सॉलिड्स के बारे में कुछ जानेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मेमोरी पार्ट है, बहुत सारा चीज, एक यूलर्स रूल ही है जो उसको कैलकुलेशन वाली पार्ट है, बाकी आपको फिगर के थ्रू एक एक चीज समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे, जो भी चीज मैं बता रहा हूँ वहां पे ध्यान से आप समझने की कोशिश आप लोग कीजिएगा। तो सॉलिड्स क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड्स, आपने पढ़ा ही है, बताओ सॉलिड्स क्या होता है। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ना सॉलिड का डेफिनेशन, क्या होता है सॉलिड। Solid is the shape which is three-dimensional. राइट, सॉलिड्स मतलब एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज ए स्पेस एंड हैज थ्री डायमेंशंस। सर हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था एनीथिंग which has mass and occupies space. स्पेस, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम डायमेंशन से मैथ्स का अगर देखें तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज ए स्पेस एंड हैज थ्री डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इज कॉल्ड अ सॉलिड, ठीक है। लिख लें डेफिनेशन, एनीथिंग anything anything that anything that occupies a space, anything that occupies a space and has three dimensions, anything that occupies a space and has three dimensions, right, anything that occupies a space and has three dimensions, a length, breadth and height, length, breadth and height, हाइट मतलब डेप्थ भी बोल सकते हैं उसको, है ना, इज कॉल्ड अ सॉलिड और ए थ्री डायमेंशनल फिगर is called solid or a three-dimensional figure, three-dimensional figure, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज ए स्पेस एंड हैज थ्री डायमेंशंस, और ये बेसिकली हमको सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है ना। और थ्री डायमेंशन से लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, या उसको हम लोग थ्री डायमेंशनल फिगर बोलेंगे, ठीक है क्या, बताइए क्लियर है यहाँ तक। हाँ सर। ओके, हाँ सर। ठीक है। अब जो है कुछ कुछ चीजें हैं, लाइक अब ये सारे फिगर्स में लिखा यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूंगा, बट आपके पास सबके पास बुक्स है क्या, टेक्स्ट बुक है, ये बताओ। हाँ सर। ओके,
तो पेज नंबर 219 निकालिए, 219 है ना। ये हर साल ये आधे घंटे में चैप्टर फिनिश होता है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। तो पेज नंबर 219 दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे। हाँ सर। हाँ सर। तो इसमें हम बहुत ज्यादा समय भी वेस्ट नहीं करेंगे। आपको जैसे पार्ट्स ऑफ अ सॉलिड दिया है, दिख रहा है? हाँ सर, पार्ट्स ऑफ अ सॉलिड, हाँ, तो क्यूबॉइड और राइट, पिरामिड्स। पार्ट्स ऑफ अ सॉलिड में क्यूबॉइड फर्स्ट है, तो क्यूबॉइड में वर्टेक्स 8 दिया है, 6 फेस होते हैं, 12 एज होते हैं, है ना। वैसे पिरामिड विथ स्क्वायर बेस, उसमें वर्टेक्स 5 होता है, 5 फेस होता है, 8 एजेज होते हैं। वैसे ही सिमिलर केस टेट्राहेड्रॉन, तो टेट्राहेड्रॉन में वर्टेक्स 4, फेस 4, एज 6। बस इतने सारी चीजें आपको याद रखने हैं आप, है ना। फिर है यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है। इसके बारे में तो पूरी अलग अलग आपको आगे हायर क्लासेस में पढ़ने हैं, इनफैक्ट 9th में ही पढ़ना है। इस साल सबके वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, है ना। तो क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, राइट। तो क्यूब के बारे में अगर देखते हो तो 8 वर्टेक्स होते हैं, 8 वर्टाइसेस, एज 12 और 6 फेस होते हैं। क्यूबॉइड में भी 8, 12, 6 है ना। बट क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर क्या होता है कि क्यूबॉइड में सारे जो साइड्स होते हैं वो क्या होता है, अलग अलग होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। बट क्यूब में क्या होता है, सबके सेम होते हैं, ठीक है। जो मेजरमेंट होता है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तीनों सेम होता है। स्फीयर के केस में दिया है ना, और सिलेंडर भी दिया है। तो स्फीयर में जो वर्टेक्स होता है 0 होता है, एज 0 होता है, फेस जो होता है वन कर्व्ड फेस को हम लोग ये वन फेस बोलते हैं। सिलेंडर के बारे में अगर आप ध्यान से देखते हो, है ना, सिलेंडर के बारे में अगर ध्यान से अगर आप देखते हो तो सिलेंडर कुछ ऐसे होगा, हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये सिलेंडर्स है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आपको पता ही है ना, मतलब अच्छी नहीं है तो मेरी ड्राइंग पे आप हंस सकते हैं चाहिए तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैट सरफेस बोलते हैं, है ना। हाँ सर। फ्लैट सरफेस, और ये कर्व्ड एज हाँ होता सर। है, कर्व्ड एज, और इसको सिलेंडर बोलते हैं। इसमें हाइट भी होता है, आप आगे थोड़ा पढ़ेंगे और, है ना, हाइट भी होता है। तो इसमें जो वर्टेक्स होता है, इसमें दिख ही रहा है, एक भी 0 होता है। इसमें कर्व्ड एजेस जो होता है 2 होता है ना, कर्व्ड एज, दिस और दिस। और फेस जो होता है 3 फेस होता है, लाइक 2 फ्लैट सरफेस, ऊपर नीचे और एक इधर कर्व्ड। तो इसको टोटल 3 फेसेस होते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। फिर कोन होता है ना, कोन, 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 कोन। और इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस मोस्टली यूलेस फॉर्म पे आ सकते हैं, अदरवाइज ऐसे पूछे नहीं जाते। ये ले लो, ये रहा कोन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व्ड फेस बोलते हैं। आप लोग कोन खाते भी हो ना, आइसक्रीम वाली जो कोन होती है, शेप जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लैट फेस। तो कोन में वर्टेक्स कितना होगा बताओ, कोन में वर्टेक्स कितना होगा ये बताओ। 1। 1, बहुत ही सर बढ़िया, 1। 1। एज कितना होगा, सर वो पूरा होगा। क्या? एज, एज, एज एज, एज जो भी सर है, एज 2 एजेज होगा। अच्छा, 2। फेस कितना होगा, 2 होगा, है ना, एक 1। फ्लैट और हाँ कर्व, हाँ हाँ सर, सर, एक 2। फ्लैट और एक कर्व। ठीक है। ऐसे ही फिर पॉलीहेड्रॉन्स है ना, नीचे अगर देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है पॉलीहेड्रॉन्स, पेज नंबर 219 में सबसे नीचे दिख रहा है क्या। हाँ सर। तो पॉलीहेड्रॉन में टेट्राहेड्रॉन आ जाएगा, हेक्साहेड्रॉन आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रॉन आ जाएगा, डेकाहेड्रॉन आ जाएगा। तो नाम से ही लग रहा है, टेट्राहेड्रॉन में 6 फेस होता है, हेक्साहेड्रॉन में सॉरी टेट्राहेड्रॉन में 4 फेस, हेक्साहेड्रॉन मतलब 6, ऑक्टाहेड्रॉन मतलब 8, डेकाहेड्रॉन मतलब 10 फेस, राइट। एंड कमिंग टू पेज नंबर 220, coming to page number
220 इसमें है नॉन पॉलीहेड्रॉन्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय नॉन पॉलीहेड्रॉन्स? तो नॉन पॉलीहेड्रॉन्स में ये लिखा देता हूँ यहाँ पे। सर विदाउट एनी एजेस। नॉन पॉलीहेड्रॉन्स मतलब होता है वैसे सॉलिड्स जिसके पास कर्व सरफेस है, या तो फ्लैट और कर्व सरफेस मतलब दोनों का मिक्स है, या वैसे सॉलिड जो पॉलीगॉन से नहीं बने होते हैं। पॉलीगॉन्स मतलब स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल कंप्लीटली नहीं बने हो, उसको हम नॉन पॉलीहेड्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन्स मतलब क्या, बेसिकली वो स्ट्रेट लाइन से बने होते हैं ना, बट यहाँ पे नॉन पॉलीहेड्रॉन्स में मिक्स रहेगा, या तो वो साइड से नहीं बने होते, ऐसा रहता है। तो वो भी मैं लिखा, इस पे बेसिकली सारे मेमोरी बेस्ड इस पे है ना, तो बहुत ज्यादा इसमें चिंता नहीं करना है। नॉन पॉलीहेड्रॉन्स जिस चैप्टर पे हमको समय देना था उस पे देंगे, है ना। नॉन पॉलीहेड्रॉन, नॉन पॉलीहेड्रॉन्स लिख लीजिए, नॉन पॉलीहेड्रॉन्स, नॉन polyhedrons are the solids, non polyhedrons are the solids that have curved surfaces। मैं बुक्स का ही डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, इसमें कुछ मेरा नया कुछ नहीं है ना। नॉन पॉलीहेड्रॉन्स आर द सॉलिड्स that have curved surfaces, or a mix of both flat and curved surfaces, or a mix of both flat and curved surfaces। These solids are not made up of polygons. These solids are not made of polygons। एग्जाम्पल क्या है, स्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है ना। सिलेंडर, spheres and cones। ठीक है, इसको लिख लिया। यस सर। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। इफ एनीबॉडी हैज टू आस्क, काइंडली फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। इसमें हालांकि बहुत ज्यादा कुछ तो है नहीं, बट फिर भी आपको तो ये बता रहा हूँ, इसमें यूलर्स रूल ही एक इम्पॉर्टेंट है। यूलर्स रूल को करने के लिए फेस और ये सब एजेस पता होनी चाहिए बस। आगे बढ़े। हाँ सर। ओके, इसके बाद आता है कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, राइट। कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, तो कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, तो ये भी आपके बुक्स में है। कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, राइट, कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। तो अगर आप बुक्स में देख रहे हैं पेज नंबर 220 में, तो कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन क्या होता है कि द डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीहेड्रॉन is an imaginary line that connects the vertices to the body of the solid figure, है ना। उसी को हम लोग पॉलीहेड्रॉन, कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। मतलब कनेक्ट जिसको करते हैं हम लोग, है ना। कनेक्ट मतलब क्या हो गया कि पॉलीहेड्रॉन का वैसा डायगोनल जो वर्टेक्स के थ्रू कनेक्ट करता है पूरे सॉलिड फिगर को। जैसे क्या है, क्यूब है ना, तो क्यूब भी कनेक्ट करता है ना। अगर आप देख रहे हैं कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन का, अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं, तो ये भी क्या है, ये तो कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन है ना। कुछ ऐसे है ना, कुछ ऐसे, राइट। हाँ सर। कुछ ऐसे। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। मतलब जो डायगोनल के थ्रू पूरी
डायगोनल के थ्रू पूरे बॉडी को क्या करता है, कनेक्ट करता है ना, जो दिख रहा है जैसे फिगर में देखो है ना, यहाँ पे अगर पूरे कनेक्ट कर दे तो पूरे बॉडी आ जाएगा ना, ये पूरे क्यूब आ जाएगा है ना। तो ये कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन का एक एग्जांपल हो गया। क्लियर है क्या यहाँ पे, बताइए। हाँ सर। है ना। दूसरा एग्जांपल हाँ, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन जो होता है वैसा पॉलीहेड्रॉन, कन्वेक्स उसको बोलेंगे जब सारे डायगोनल्स ना अगर पॉलीहेड्रॉन के अंदर लाई कर जाए, तो देखो किसी भी डायगोनल्स को कनेक्ट करो क्यूब के अंदर ही आएगा है ना। तो ये कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन होगा। थोड़ा सा अगर कनकेव पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, तो देखो वो थोड़ा सा फिगर अटपटा सा बनाया हुआ है ना, आपके अगर बुक्स में अगर दिख रहा है ना, पेज नंबर 220 पे। हाँ सर वो कॉनकेव लेंस की तरह अंदर से मतलब ऐसे कटा करेक्ट हुआ करेक्ट है। करेक्ट। उसके डायगोनल जो है यहाँ पे कनकेव पॉलीहेड्रॉन्स के जो डायगोनल्स है वो सारे अंदर लाई नहीं करेंगे, कुछ बाहर भी जाएंगे है ना, अगर आप सोच रहे हैं तो। इसीलिए कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन मतलब क्या, उनके डायगोनल जो है सारे अंदर ही लाई होना चाहिए, तो उनको हम लोग कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन बोल सकते हैं। और पॉलीहेड्रॉन तो हमने बताया, पॉलीहेड्रॉन का मतलब मैंने क्या बताया था कि बेसिकली जो स्ट्रेट लाइन से बने, स्ट्रेट फेस और जो कोई भी ज्योमेट्रिकल सॉलिड बेसिकली स्ट्रेट लाइन से बने, हम ऐसे समझ सकते हैं ना, फेस और स्ट्रेट एजेज रहे उसको हम लोग पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक, ये बताइए। हाँ सर इसकी कौन सी डेफिनेशन नहीं लिख सकते? बुक्स में है या ना फिर है डेफिनेशन, ही? यहाँ पे आप बुक्स है क्या आपके पास? हाँ सर है। हाँ तो उसमें देखो ना, वहाँ है भी यहाँ पे कि द डायगोनल ऑफ अ पॉलीहेड्रॉन इज एन इमेजिनरी लाइन दैट कनेक्ट्स द वर्टाइसेस थ्रू द बॉडी ऑफ द सॉलिड फिगर। या फिर ऐसे भी है कि अ पॉलीहेड्रॉन इज क्लासिफाइड एज कन्वेक्स if all the diagonals lie entirely inside the polyhedron। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। हाँ, इसमें बहुत ज्यादा जहां पे हमको समय देना है यूलर्स रूल पे फिर हम आएंगे। इसके पहले प्रिज्म एंड पिरामिड्स, राइट। तो प्रिज्म क्या होता है, आपने पढ़ा है प्रिज्म, आपने फिजिक्स में भी प्रिज्म पढ़ा सर होगा। लाइक अ केज। लाइक अ केज, राइट। सो प्रिज्म बेसिकली क्या होता है, एक सॉलिड फॉर्म होता है जो कि दो कॉन्ग्रुएंट प्लेन से बना होता है, सिंपल है ना, दो कॉन्ग्रुएंट प्लेन से एक साथ बना होता है और विथ स्ट्रेट लाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी होता है, यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं यहाँ पे बुक्स में ही, फिर रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, प्रिज्म स्क्वायर है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, पेंटागोनल प्रिज्म है, हेक्सागोनल प्रिज्म है। ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी इन योर बुक्स, बताइए हाँ या ना नीचे में। ठीक है, तो इसमें अलग अलग वर्टेक्स दिए हैं, एज दिए हैं, फेस दिए हैं ना, तो उन सारी चीजों को बस याद रखना है आपको, राइट। इनफैक्ट एग्जाम में ऐसा कभी भी नहीं पूछा जाएगा आपको कि पेंटागोनल प्रिज्म बनाइए या कुछ ऐसा कुछ, बट हाँ उसके बारे में डेटा जस्ट थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पिरामिड्स पे आते हैं हम, है ना, पिरामिड्स, राइट। तो पिरामिड्स क्या है, पेज नंबर 221 पे देखिए पिरामिड्स। तो पिरामिड्स is any three-dimensional solids where the upper surface are triangular and converge at one point। बिल्कुल। तो पिरामिड होता क्या है, तो पिरामिड बेसिकली क्या होता है, वो भी थ्री डायमेंशनल सॉलिड फिगर ही होता है जिसका अपर ट्रायंगुलर फेज होता है वो ट्रायंगुलर होता है ना, और एक पॉइंट पे वो कन्वर्ज होता है, मतलब एक तरफ आता है। जैसे ट्रायंगुलर पिरामिड्स है, रेक्टेंगल पिरामिड है, पेंटागोनल पिरामिड है, हेक्सागोनल पिरामिड है, फिर उसके वैसे वर्टेक्स, एज, फेस दिए। तो यहाँ भी वर्टेक्स, एज, फेस आपको बस ध्यान में रखना है, राइट। अब इसके बाद आता है प्लेटोनिक सॉलिड्स, राइट। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटोनिक सॉलिड्स? बेसिकली प्लेटोनिक सॉलिड जो होता है रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स होता है ना, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स। रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स मतलब क्या, उसमें जो नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स होते हैं, राइट, हर एक वर्टेक्स पे सेम नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स मिलते हैं, ऐसा हम बोलते हैं।
जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है, टेट्राहेड्रॉन है, ऑक्टाहेड्रॉन है, राइट, आइसोसीहेड्रॉन है, क्यूब है, फिर क्या है, ये डोडेकाहेड्रॉन है, राइट, हैविंग 20 वर्टाइसेस और 30 एजेस, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये सारे अब डेटा जो है सबको आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखना, अगर याद रहा तो इट्स टू गुड, अदरवाइज क्वेश्चंस में डेटा दिया हुआ रहेगा, है ना। अब मेन आते हैं इस चैप्टर्स का जो क्रक्स है, वो आता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड यूलर्स रूल, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय यूलर्स रूल? तो वो मैं बताऊंगा। सर फेसेस प्लस vertices minus edges is equal to 2. बता रहे हैं, करेक्ट करेक्ट। तो सर पर सिर्फ पॉलीहेड्रॉन के लिए। यूलर्स रूल, राइट, मैं बता रहा हूँ। बेसिकली यूलर्स रूल जो है किसके लिए है, तो फेस, वर्टेक्स और एजेस में रिलेशन पे है यूलर्स रूल, बता रहा हूँ ये, और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यूलर्स रूल, ठीक है। तो यूलर्स रूल, व्हाट इज द यूलर्स रूल एक्चुअली टेल? तो यूलर्स रूल टेल अबाउट द रिलेशनशिप अमंग द नंबर ऑफ फेस, वर्टेक्स एंड एजेस, राइट। अब ये होता क्या है, क्या होता है यूलर्स रूल, क्या बताता है? तो नंबर ऑफ फेसेस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ फेसेस प्लस नंबर ऑफ वर्टाइसेस, number of faces plus number of vertices equal to number of ages plus 2. अब नंबर ऑफ फेसेस को मैं F से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ वर्टाइसेस को V से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एजेस को E से रिप्रेजेंट कर +2, और यही बन जाता है नंबर ऑफ फेसेस प्लस नंबर ऑफ वर्टाइसेस माइनस नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू 2। और इसी को, दिस इज नथिंग बट यूलर्स रूल, राइट, F प्लस V माइनस E इक्वल टू T, F प्लस V माइनस E इक्वल टू 2, ठीक है। और इस रूल को डिस्कवर किसने किया? तो एक मैथमेटिशियन थे, लियोनार्ड यूलर, उन्हीं के नाम पे ये यूलर्स रूल आया। सो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय लियोनार्ड। सर, हाँ जी बताइए। सर ये जो क्यूब है ना, बहुत ही अच्छा डायमेंशनल फिगर है, इसको किसने डिस्कवर किया था? हाँ, क्यूब ने, मैजिकल फिगर। अच्छा क्यूब के ही बारे में क्यों आया, स्क्वायर के बारे में क्यों नहीं आया, रेक्टेंगल के बारे में क्यों नहीं आया? क्योंकि सर अगर हम क्यूब को देखें ना तो क्यूब दो पर्सपेक्टिव से हम इसको देख सकते हैं, स्क्वायर को सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। अच्छा नहीं तो वही तो बता रहा हूँ कि क्यूब, फिर आपको पॉलीगॉन ही पूरा आना चाहिए, क्यूब क्यों आया दिमाग में? सर क्योंकि क्यूब को दो पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं ना, पॉलीगॉन को सिर्फ, स्क्वायर को हम सीधा देख सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन अच्छा, क्यूब को अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें वो अलग दिखता है। जनरली अगर बात पूछो तो क्यूब के बारे में ऐसा परसेप्शन है, लोग बताते हैं कि जो क्यूब का जो शेप जो है, प्लेटो का नाम आपने सुना है? एक बड़े फिलोसफर थे प्लेटो, सुना है क्या आपने प्लेटो? सुना तो नहीं है। नहीं नो सुना है? सर। तो सुन लो, अभी मैं बता रहा हूँ। तो प्लेटो थे, फिलोसफर थे, वजह ग्रीक फिलोसफर बेसिकली, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा मानते थे कि उनका विश्वास है कि जो यूनिवर्स है वो 5 चीजों से बना है ना, अर्थ, एयर, फायर, वाटर एंड कॉस्मोस, है ना। तो उसमें अलग अलग शेप को वो डिस्क्राइब उन्होंने किया था ज्योमेट्री में, तो उसको हम लोग प्लेटोनिक शेप बोलते हैं। और उन्होंने अर्थ को वो क्यूब दिखाया है वहां पे, तो ऐसा ये भी मानते हैं कि उनका भी कंट्रीब्यूशन था क्यूब का रोल जो शेप आइडेंटिफाई करने में। तो प्लेटोनिक ज्योमेट्री में वो आता है, क्यूब के बारे में उनका प्लेटो नाम, जो मुझे जहां तक पता है। तो सर प्लेटो ने क्यूब आइडेंटिफाई किया था? हाँ, मतलब उनका भी नाम आता है, राइट, करेक्ट। सर डिस्कवर किसने किया? अब आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि वो डिस्कवर किया है उन्होंने। ओके सर। ठीक है, वैसे जो भी साइंटिस्ट होते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं, इन्वेंट कुछ भी नहीं करते, वो आइडेंटिफाई ही करते हैं और डिस्कवर करते हैं। ऑलरेडी दैट इज देयर, द रोल ऑफ अ साइंटिस्ट इज टू ओनली डिस्कवर। डिस्कवर मतलब आइडेंटिफाई, डिस्कवर मतलब, डिस्कवर डज नॉट मीन कि वो कुछ क्रिएट करते हैं, राइट। इन दिस यूनिवर्स नोबडी कैन क्रिएट एनीथिंग, राइट, मतलब कुछ भी, बस वो डिस्कवर, ऑलरेडी इट्स देयर, ही और शी हैज टू
जस्ट डिस्कवर एंड आइडेंटिफाइड कि चलो भाई हाँ ये है, राइट। सो ठीक है, क्लियर है? ओके सर। ओके अब ये जो है लियोनार्ड यूलर के बारे में मैं बता रहा था कि ही वाज अ मैथमेटिशियन जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया कि f प्लस बी माइनस ई इक्वल टू 2, राइट। तो लियोनार्ड यूलर्स और इनके नाम पे यूलर्स रूल आया, ठीक है। दिस वाज द कॉन्सेप्ट्स। अब अगर एक मैंने क्वेश्चन दिया, मान लो इस पे छोटा सा क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? कैन वी सॉल्व वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट? ओके सर। यस सर। है ना, एक क्वेश्चन करेंगे, चलेगा क्या? सारे स्टूडेंट्स को बताइए। सर चलेगा। हाँ। ओके ओके सर चलेगा। लिखिए फाइंड द नंबर ऑफ वर्टाइसेस find the number of vertices in a polyhedron। अब देखो यहाँ पे डेटा दिया है, जैसे मैंने बोला था ना कि आपको याद भी करने की वो जरूरत नहीं है, डेटा दिया हुआ रहेगा। फाइंड द नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन अ polyhedron with 10 faces and 20 edges। बताओ। Nothing can be easier than this, right? है ना? सर सही है क्या? देख लेते हैं। सही है विधान। और बहुत सारा पाइथागोरस का भी नाम आता है फिर, है ना? चारुल नहीं, चारुल गलत हो गया यार। मनोमेश सही है। ठीक है, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। तनिष सही है, करेक्ट। नंदिनी सही है, सृजनी सही है, बहुत ही बढ़िया। तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन अ पॉलीहेड्रॉन, तो सिंपल है, यूलर्स रूल लगा दो भाई। क्या था? f प्लस v माइनस ई इक्वल टू 2। f पता है 10, v हमको निकालना है, e पता है बस, और बचा क्या? तो v माइनस 10 इक्वल टू 2। तो v इक्वल टू क्या बन गया? 2 प्लस 10 मतलब 12। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्टाइसेस विल बी 12। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्टाइसेस इक्वल टू 12 आंसर। सो यही था यूलर्स रूल, ठीक है। इसको लिख ले आप, और अभी बिकॉज आपके बाद जस्ट मेरा फिर लेक्चर से 11th का भी, तो ओके सर, बाय सर। बाय। और आपको होमवर्क ग्रुप पे दे दिया जाएगा। फिलहाल इसमें एक डिफरेंट व्यू ऑफ अ सॉलिड्स बचा है, जो कि वो भी आप जस्ट गो थ्रू इट, है ना। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में और कुछ 2-3 क्वेश्चन जितना पॉसिबल है करेंगे, फिर विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर्स, राइट, जो भी है डेटा Yes, हैंडलिंग sir. और कुछ। ठीक है, तो आज हम यहीं पे Yes, sir. रुकते हैं और मिलते हैं। अभी एक दो जो लेक्चर्स है ना, इजी चैप्टर्स है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना, तो अपने को ऐसे ही जाना पड़ेगा। सो तब तक जस्ट होल्ड ऑन, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय। Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. या मोस्ट वेलकम। Have a nice day, sir. या बाय 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 तनीश।